हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमआरएम ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं बसगुणन विधि से समीकरण का हल निकालने में जो है कठिनाई होता है बच्चे को, क्योंकि इसमें फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ती है ना, जो कि बच्चा को याद नहीं रह पाता है। ठीक है, तो उसको हम याद कैसे रखेंगे या याद नहीं करेंगे और उसको हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं क्या चीज़, पहले B1 B2, इसके बाद लिख लेंगे C1 C2, फिर लिख लेंगे A1 A2, और उसके बाद फिर से लास्ट में क्या लगाना है, B1 B2। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एरो लगाना है। ठीक है, एरो लगाना है ऐसे। ठीक है, ये X हो गया। ठीक है, फिर यहाँ एरो लगाना है ऐसे करके, और यहाँ Y लिख देना है, फिर यहाँ एरो लगाना है ऐसे, और यहाँ 1 लिख लेना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं x, अब बट्टा क्या हो जाएगा, इसको ऐसे गुना करना है। ठीक है, तो B1 को C2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, B1 C2, और फिर क्या कर देना है, घटा देना है, यानी माइनस का चिन्ह लिख देना है, और इसको गुना कर देना है, B2 को C1 के साथ गुना कर देना है, तो लिखेंगे B2 C1। उसके बाद बराबर का चिन्ह लिख करके क्या लिखना है, y, अब बट्टा फिर क्या करना है, ऐसे गुना किए थे तो यहाँ भी ऐसे गुना करना है, यानी C1 को A2 से गुना करेंगे तो C1 A2 माइनस इसको ऐसे C2 A1, फिर बराबर लिखना है कितना, 1 बट्टा कितना, A1 को B2 से थे, A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूला आपका तैयार हो चुका है। कुछ इस टाइप से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए, अभी हम क्या देखे थे, फॉर्मूला देखे थे। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लिख दिया है, इसको हम क्या करेंगे, बसगुणन विधि से क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए ये फॉर्मूला हम अभी लिखे हैं, और यहाँ से क्या करना है हमको, B1 C2 ये सब हमको पता करना होगा, A1 है ना, A2। तो ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ समीकरण 1 में पहले देखेंगे, समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 1 में x का जो गुणांक होगा वो क्या कहलाएगा, A1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, A1। तो x का गुणांक कितना है बाबू, 2 है। ठीक है, तो A1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद क्या निकालना है, B1, तो B1 बराबर क्या होगा, तो y के गुणांक को क्या कहते हैं, B1। ठीक है, तो y का गुणांक कितना है, यहाँ पहला समीकरण में y का गुणांक कुछ नहीं तो 1। ठीक है, उसके बाद C1, तो C1 कहाँ से निकलेगा, तो समीकरण 1 में देखेंगे कि अचर पद कौन सा है, तो समीकरण 1 में अचर पद कितना है, -5, यानी C1 बराबर कितना हो गया, -5। उसके बाद हमको क्या चाहिए, A2 B2 और C2। तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण कहाँ आएंगे, 2 पे आएंगे, कहाँ, समीकरण 2 पे, और समीकरण 2 में क्या, x का गुणांक, तो समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, 3, तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, 3। उसके बाद B2, तो B2 कहाँ से मिलेगा, तो समीकरण 2 में y का गुणांक, तो समीकरण 2 कहाँ है, ये है। ठीक है, और इसमें y यहाँ है, y का गुणांक कितना है, 2 है, तो B2 बराबर कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद C2, तो C2 कहाँ से, तो समीकरण 2 में क्या देखेंगे, अचर पद, तो समीकरण 2 में अचर पद क्या है, -8। ठीक है, चलिए अब यहाँ हम सब निकाल लिए, अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे। ठीक है, यानी क्या है फॉर्मूला, तो x बट्टा क्या है, B1 C2, यानी B1 का मान कहाँ है बाबू, यहाँ देखो B1 का मान ये रहा, कितना, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, गुना करना है किसके साथ, C2 के साथ, तो C2 का मान कितना है, -8, तो यहाँ लिखेंगे -8। फिर क्या है, माइनस, तो माइनस B2, तो B2 का मान कितना है, B2 यहाँ 2, गुना करना है किसके साथ, C1 के साथ, तो C1 कितना है, -5, यहाँ लिखेंगे -5। फिर आ जाएंगे बराबर y बट्टा क्या लिखेंगे, C1, तो C1 का मान कितना है, -5, तो यहाँ लिखेंगे -5, गुना A2, तो A2 का मान कितना है, 3, फिर माइनस क्या लिखेंगे, C2 A1, तो C2 का मान कितना है, -8, तो इसको लिखेंगे -8, गुना करना है कितना के साथ, तो A1 के साथ है, A1 कहाँ है, ये 2। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बट्टा
यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। क्या है A1, तो A1 का मान कितना है, इधर देखिए कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुना B2, तो B2 कहाँ है, B2 देखिए इसमें 2, फिर माइनस क्या है A2, तो A2 कहाँ है ये 3, यहाँ लिखेंगे 3 गुना करना है किसके साथ, B1 के साथ, तो B1 का मान कितना है 1, यहाँ लिखेंगे 1। चलिए अब इसको हम क्या कर लेते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। तो कैसे तोड़ना है, तो ये x बटा -8 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा -8, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस, तो 2 5 10, कितना हो जाएगा, ठीक, बराबर y बटा यहाँ माइनस प्लस माइनस 5 3 15, फिर यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा 16, 8 दूना 16, अब बराबर लिखेंगे 1 बट्टा कितना, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, ठीक है बाबू। अब आ जाइए यहाँ, ये कितना हो गया x बट्टा, इसको लिखेंगे x बट्टा 10 में से 8 क्या होगा घट, तो कितना 2, अब बराबर लिखेंगे कितना y बट्टा 16 में से 15 घटेगा तो कितना 1, अब बराबर लिखेंगे कितना 1 बट्टा 4 में से 3 घटेगा तो कितना 1, ठीक। अब ध्यान दीजिए, आपको किसका किसका मान चाहिए, x और y का मान चाहिए ना, तो क्या करना है, इसको एक बार x वाले के साथ बराबर करना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे x बटा 2 बराबर कितना 1 बटा 1, कोरा कोरी गुना कर दीजिए, तो x को 1 से गुना करेंगे तो x, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो कितना 2, तो x बराबर कितना आ गया 2। उसके बाद क्या करना है y बट्टा 1 बराबर कितना करना है 1 बट्टा 1 के, ठीक है। अब क्या होगा, ऐसे कोना कोनी गुना करिए, यानी y बराबर कितना हो गया 1, तो x और y का मान निकल गया आपको, यानी हम यहाँ लिख देंगे क्या, हल बराबर क्या हो गया, हल x बराबर कितना 2 और y बराबर कितना आ गया बाबू 1, है ना। यही आपके समीकरण का क्या है, हल है। क्या समझ में आ गया है, चलिए लिख लीजिए।